ये कहानी एक शहर में रहने वाले पोपट लाल की है, जिनकी रातों की नींद गायब है। पता नहीं मिथुन हमेशा अपर्णा से चिपका हुआ क्यों रहता है। ये है अपर्णा, पोपट लाल की धर्मपत्नी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। जनाब पोपट लाल को भी यही लगता है कि उनकी पत्नी देखने में बड़ी खूबसूरत है। और ये है मिथुन, अपर्णा का देवर और पोपट लाल का भाई। मिथुन और अपर्णा की बहुत बनती है और शायद इसलिए अपर्णा के पति को इन दोनों पर शौक हो रहा है। ऐसे ही एक दिन, आप दिन भर कितने काम करते हैं, आप थक नहीं जाते? अरे नहीं मैम साहब, मुझे काम करने की आदत है, मैं नहीं थकता। आप खाना खाएंगे या फिर मैं आपके लिए खाना लगा दूं? खा लूंगा मैम साहब, आप चिंता ना करें। तभी पोपट लाल किचन में आता है। ये तुम शिबू से क्या बात कर रही हो हंस हंस के? ओ मैं इनसे पूछ रही थी कि आप खाना खाएंगे कि नहीं, या फिर मैं खाना लगा दूं? शिबू खुद खाना खा लेगा, तुम जाओ यहाँ से। हाँ मैम साहब, मैं खा लूंगा, अब जाइए। अपर्णा वहाँ से चली जाती है और पोपट लाल सोचने लगता है, इसे शिबू की फिक्र है पर मेरी नहीं। साहब मैं आपका खाना लगा दूं? नहीं, तू अपना काम कर। ऐसे ही पोपट लाल हर वक्त सिर्फ यही सोचता है कि उसकी पत्नी उससे प्यार नहीं करती। तभी एक रोज अपर्णा अपने देवर के साथ घर आती है। तभी, कहाँ गई थी अभी और इसके साथ, और क्या लेके आई हो? ओ मैं मार्केट गई थी घर का कुछ सामान लाने के लिए। अरे भैया, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? सोचा कि आज घर जल्दी चला जाओ और अपर्णा के साथ थोड़ा घूम लो, लेकिन तुम लोग तो घूम के ही वापस आ रही हो, अब क्या फायदा? ओ सामान लेना जरूरी था, मैं जा रही हूँ। हाँ, कमरे में, आप बैठिए। भैया मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम बैठो। अपर्णा और उसका देवर मिथुन दोनों अपने अपने कमरे पे चले जाते हैं। अपर्णा का पति यहीं पर बैठा रहता है और बैठे बैठे सोचता है, अपर्णा अपने देवर के साथ घूमने जा सकती है, लेकिन मेरे लिए उसके पास समय ही नहीं है। मेरा जन्मदिन आ रही है, वो भी उसे याद भी है या नहीं? अपर्णा का पति सिर्फ और सिर्फ उसे शौक ही करता है। हर बात पे उसे लगता है कि अपर्णा के दूसरे के साथ अफेयर है, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करती। दूसरी तरफ अपर्णा अपने पति के लिए, उसके बर्थडे आने वाला है, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आती है। वो कमरे में आती है और सोचती है, ये गिफ्ट ना उनको बहुत पसंद आएगा, इस कलर का शर्ट उन पर जचता है, बर्थडे में दूंगी तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। दूसरे दिन जब पोपट लाल घर आता है तो वो जहर लेके आता है और वो बहुत ही गलत और घटिया आइडिया निकालता है। वो अपनी पत्नी पर इस तरह से शक करता है कि वो अपनी पत्नी को मारने का जाल बिछाता है। वो किचन जाता है और किचन से दूध लेकर आता है और फिर उस दूध में जहर मिला देता है और अपने कमरे पे चला जाता है। कमरे में पोपट लाल की पत्नी अपर्णा रेस्ट कर रही होती है। तभी, ये लो अपर्णा, दूध पी लो। आप मेरे लिए लाए? थैंक यू। हाँ तुम्हारे लिए, इसे पी लो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अपर्णा दूध पी लेती है और मौके में ही वो गिर जाती है। देखते ही उसकी मौत हो जाती है। उसके पति को अब भी बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो उधर जैसे ही जाता है, उसे वही बैग दिखता है जो बैग उस दिन अपर्णा मार्केट से लाई थी। जरा देखो तो इस बैग में क्या लाई थी। वो बैग निकालता है, उसे एक शर्ट मिलता है और एक साथ ही लेटर मिलता है। वो उस लेटर को पढ़ने लगता है। हैप्पी बर्थडे। आपको क्या लगा मैं आपकी बर्थडे भूल जाऊंगी? आप मेरे लिए सबसे स्पेशल है और ये है स्पेशल पर्सन के लिए स्पेशल गिफ्ट। मुझे पता है ये कलर आपको बहुत पसंद है ना? और हाँ, उस दिन जो आप घर आए थे जल्दी,
और मैं घर पे नहीं थी, आपके लिए ही गिफ्ट लाने गई थी, इसलिए घर पर नहीं थी, तो उसके लिए सॉरी एंड आई लव यू। लेटर पढ़ के अपर्णा के पति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत अपर्णा की तरफ भागता है। अपर्णा, अपर्णा, ये मैंने क्या गलती कर बैठा। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें जहर दे दिया। अपर्णा, आंखें खोलो अपर्णा, प्लीज एक बार आंखें खोलो। लेकिन अब अपर्णा आंखें खोलने वाली कहाँ थी। अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई थी खेत।